मैं सोनू कुमार मीणा, लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है ME304। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एनसी मशीन बेस्ड। तो उसमें अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्किट टेक्निक। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं परिपथ तकनीक के आधार पर एनसी मशीन का वर्गीकरण। ठीक है, तो उस बेस में पहला प्रकार आता है द्रवित चालित एनसी मशीन। फिर दूसरा होता है न्यूमेटिक चालित एनसी मशीन। ठीक है, तीसरा होता है विद्युत चालित एनसी मशीन, जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला ऊंचाई मोटर, दूसरा एसी सर्वो मोटर और तीसरा डीसी सर्वो मोटर। ठीक है, फिर देखते हैं पहला टाइप, जिसको द्रवित चालित या द्रवित सर्वो मोटर या हाइड्रोलिक सर्वो मोटर बोलेंगे। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं, ये कब यूज की जाती है? जब वेरिएबल स्पीड वाली मोटर, यहाँ इसमें क्या होता है, वेरिएबल स्पीड वाली मोटर यूज होती है, जो हर टाइम स्पीड को वेरिएबल करती रहती है, बढ़ाती रहती है, कम ज़्यादा करती रहती है। ठीक है, ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है उसकी अपेक्षा अधिक पावर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो इलेक्ट्रिकल मोटर से ज़्यादा होती है, हाइड्रोलिक सर्वो मोटर। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या बोलता है, ये इलेक्ट्रिकल या न्यूमेटिक कंट्रोल द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, इसका जो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रिकल या न्यूमेटिक कंट्रोल के द्वारा होता है। जो इसमें जो हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक टर्म कब यूज होती है, जब कोई फ्लूइड काम में ले रहे हैं, तो जो द्रव की मात्रा को ड्राइव तक ले जाने में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, भाई हाइड्रोलिक मोटर है, कैसे ऑपरेट करेगी, फ्लूइड के वजह से करेगी, द्रव्य की वजह से करेगी। उस द्रव्य को ड्राइव तक या चालक तक ले जाने में के लिए क्या यूज करते हैं, न्यूमेटिक कंट्रोल, न्यूमेटिक नियंत्रक यूज करेंगे या इलेक्ट्रिकल नियंत्रक यूज करेंगे, जो इस मशीन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इस टाइप की मोटर्स को यूज करने के लिए हमें कम से कम 25,000 RPM घूर्णी गति होना आवश्यक है। 25,000 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट वाली स्पीड चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ। फिर देखते हैं दूसरी टाइप की, जिसको न्यूमेटिक ड्राइव या न्यूमेटिक चालक बोलते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट देखते हैं, इस तरह की चालक एनसी मशीनों में प्रचलन में नहीं है। ये हब पहले ऑर्डिनरी हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, इस टाइप की हब बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दाब युक्त होता है, वायु। न्यूमेटिक में एयर यूज करेंगे, जल फ्लूइड। तो एयर में क्या करना पड़ता है कि वहाँ फ्लूइड को कंट्रोल कर रहे थे न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिक, यहाँ पर एयर को कंट्रोल करना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये चालक बहुत ज़्यादा गुणवत्ता वाला नहीं होता, क्योंकि एयर यूज कर रहे हैं तो लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर यूज कर रहे हैं तो वाल से लीकेज होने की प्रॉब्लम रहती है, तो इसमें क्या क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है द्रवित सर्वो मोटर की तुलना में भार भी बहुत कम सहन कर सकता है, यह कार्यकारी द्रव भी एक समस्या है। ठीक है, एक तो कम प्रचलन में है। ठीक है, और वायु यूज कर रहे हैं तो वायु में बहुत ज़्यादा दाब की ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, गुणवत्ता कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाब यूज करेंगे तो लीकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, और जो हाइड्रोलिक सर्वो मोटर यूज कर रहे हैं उसकी तुलना में लोड भी कमी लेगी, मतलब कम लोड लेगी, तो और जो इसमें एयर फ्लूइड यूज कर रहे हैं उसकी भी दिक्कत है, क्योंकि लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं हाई प्रेशर की वजह से। फिर अगली देखते हैं विद्युत इलेक्ट्रिकल मोटर। उससे पहला टाइप है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर या हिंदी में ऊंचाई मोटर बोलते हैं। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, ऊंचाई मोटर वस्तु की निश्चित पोजीशन व स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कब यूज करें, जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं
उसकी पोजीशन प्लस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्टेपर मोटर का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन प्लस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्टेपर मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, जब मशीन स्लाइड करती है, जब स्लाइड करती है तो नियंत्रक से प्राप्त प्रत्येक पल्स मोटर के शाफ्ट के घूर्णन के समानुपाती होते हैं। स्टेपर मोटर में क्या होता है, पल्स जनरेट होता है। जब मशीन स्लाइड कर रही है, मशीन चालू हुई तो स्लाइड करेगी, तो उसके जो कंट्रोलर है उसमें प्रत्येक पल्स किस पर डिपेंड करे, मोटर की जो शाफ्ट है, नियंत्रक में जो पल्स उत्पन्न हो रहा है वो मोटर की शाफ्ट के घूर्णन जो रोटेट कर रही है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, नियंत्रक से प्राप्त पल्स पर स्टेपर मोटर स्पिंडल एक निश्चित कोणीय दूरी पर घूर्णित करता है। जो नियंत्रित पल्स कौन उत्पन्न कर रहा है, कंट्रोलर, नियंत्रक। ठीक है, उससे जो पल्स उत्पन्न हो रहा है तो इस शाफ्ट भी घूम रही है, स्पिंडल की शाफ्ट के समानुपाती होता है। ठीक है, तो जो स्टेपर मोटर का स्पिंडल है वो एक निश्चित कोणीय दूरी पर घूर्णन करता है तथा शाफ्ट को एक चक्रण घुमाता, शाफ्ट को एक रोटेशन घुमाता है। तो एक निश्चित जो स्पिंडल क्या है, एक निश्चित एंगल पर रोटेट कर रहा है, तो उस निश्चित एंगल को ही क्या बोलते हैं, स्टेप कोण बोलते हैं, जिसको कैसे निकाला जा सकता है, 360/NP, जहाँ एल्फा तो क्या है, स्टेप कोण है, एन क्या है, नंबर ऑफ पल्स, पी क्या है, ध्रुवों की संख्या, कितने पोल, वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नॉट। ठीक है, ये मोटर बहुत कम पावर उत्पन्न करती है, 5 किलोवाट तक, चाहे स्टेपर मोटर की पावर कैपेसिटी कम होती है। बहुत ज़्यादा साउंड उत्पन्न करती है, साउंड भी ज़्यादा उत्पन्न करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड की कंडीशन में 1 या 2 स्टेप छोड़ देता है। अगर स्पीड बढ़ा दी, लोड ज़्यादा कर दिया, तो ये क्या करती है, 1 या 2 स्टेप छोड़ देती है, जिससे मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, अगला है डीसी मोटर। डीसी मोटर है, इसको अपचाई नियंत्रक गति में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल स्पीड वाली मोटर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, डीसी सर्वो मोटर में विभव मापांक के द्वारा स्पीड कंट्रोल, डीसी मोटर में स्पीड किससे कंट्रोल करेंगे, विभव मापांक से। ठीक है, लास्ट है एसी सर्वो मोटर, एसी मोटर, तो ये भी अपचाई नियंत्रण में प्रयुक्त होती है, वेरिएबल स्टेप टाइप की है, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, एसी की सप्लाई किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही है उस पर परिवर्तित होती रहती है। एसी सर्वो मोटर डीसी सर्वो मोटर से ज़्यादा शक्ति एसी सर्वो मोटर है वो डीसी सर्वो मोटर से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। बड़ी मशीनों में स्टेपर मोटर की तुलना में अपचाई मोटरों का ज़्यादा प्रयोग करता है। जो बड़ी हैवी मशीनरी है उसमें स्टेपर मोटर की जगह एसी या डीसी सर्वो मोटर यूज करते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।